अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज, मौखिक प्रश्न यानी कि ओरल, उच्चारित कंठस्थम च कुरुतः। उच्चारित यानी कि उच्चारित करना है आपको, यानी कि इन सभी का प्रोनाउंसिएशन करना है। देवः, देवौ, देवः, बालकः, बालकौ, बालकः। ये पुल्लिंग शब्द हैं और अकारांत हैं। जैसे राम के चलते हैं रामः, रामौ, रामः। इसी प्रकार देवः, देवौ, देवः, बालकः, बालकौ, बालकः। अगर अन्य किसी शब्द की बात करते हैं तो मोहनः, मोहनौ, मोहनः। ठीक है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द छात्रा, छात्रे, छात्रः। एक वचन में छात्रा, द्विवचन में छात्रे, बहुवचन में छात्राः। रमा, रमे, रमाः। एक वचन में रमा, द्विवचन में रमे और बहुवचन में रमाः। इसी तरह नपुंसकलिंग शब्द भी हम उच्चारित करेंगे। फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानि। पत्र शब्द ले लेते हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते और पत्राणि दो से अधिक। ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप के अकॉर्डिंग ये तीनों वचनों में चेंज हुए। शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चेंज होते हैं और तीनों वचनों में भी चेंज होते हैं। ये लाइन एक वचन की है। इधर आएगा हमारा द्विवचन, यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है और यहाँ आएगा बहुवचन। इसी प्रकार इसी तरह यहाँ पर एक वचन, ठीक है, फिर द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। नपुंसकलिंग में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तब आपको बताया था अकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रयोग और नपुंसकलिंग के उपयोग। ठीक है। अब जब एक बालक है, एक बालक खेल रहा है और बालक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग तो नहीं है ना बच्चों। कहीं आप सोच रहे हो कि लड़का स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं ना। तो बालका पुल्लिंग शब्द है और एक ही बच्चा है, तो एक वचन में बालकः और उसी बालकः एक वचन के अकॉर्डिंग, प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करा है, धातु में परिवर्तित किया है। तो बालकः क्रीडति, धातु भी हमने कैसे लगाई है, प्रथम पुरुष की एक वचन। ठीक है। यदि प्रथमा विभक्ति का एक वचन बालक है तो हम प्रथम पुरुष का एक वचन ही धातु लगाएंगे। ठीक है। एक वचन में बालकः, दो बालक हैं तो बालकौ, और जब बहुत सारे बालक हैं तो बालकः। एक के लिए क्रीडति, दो के लिए क्रीडतः और बहुत सारों के लिए क्रीडन्ति। ठीक है। क्रीडित धातु का प्रयोग कराएं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति होता है ना, इसी प्रकार क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। स्त्रीलिंग शब्द में भी बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका नृत्यति, बालिका नृत्य करती है, बालिके नृत्यतः। तह लग गया दो बालिका में तो क्या आ जाएगा, दो बालिका नृत्य करती हैं। और जिसमें अंति लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन का। ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट वीडियो में जा कर के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न में लिखित प्रश्न यानी कि आपको रिटन वर्क करना है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन है उचितम विकल्पम चिनोत।
उचितम यानी कि उचित, विकल्पम यानी कि विकल्प को, चिनुत यानी कि चुनिए। जैसे हमारे MCQ क्वेश्चन होते हैं, ठीक उसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क है, फिलिप्स किडंती, किडंती अंती। अब देखो इधर क्या आ रहा है, इधर बहुवचन आ रहा है, ठीक है, इधर क्या आ रहा है, बहुवचन आ रहा है। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करके फिर ही आंसर ढूंढेंगे। अब इधर देखो, किडंती खेलते हैं, किडंती यानी कि क्या होता है, खेलना। बालकः, बालक भी खेल सकता है। बालकः, बहुत सारे बालक भी खेल सकते हैं। और बालिकी, बालिके, दो बालक बालिका भी खेल सकती हैं। इसका मतलब दो के लिए हैं, इधर बहुत सारों के लिए हैं और इधर एक बालक के लिए हैं। तो ये तो क्या हुआ, एक वचन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, बहुवचन, क्योंकि बालकः, बालकः यानी कि बहुत सारों के लिए, और बालिकी यहाँ पर द्विवचन हो गया, ठीक है। ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, बाकी ये पुल्लिंग का है और ये भी क्या है, पुल्लिंग का है, ठीक है। तो अब देखो, जब हमारी धातु किडंती बहुवचन में है तो हम कर्ता भी कैसा लगाएंगे, बहुवचन का लगाएंगे। तो सोचिए बहुवचन वाला शब्द कौन सा है, बालकः, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन बालकः, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आपका, फिलिप्स नृत्यतः, फिलिप्स नृत्यतः, बालिके, नृत्यत यानी कि नाचना, ठीक है, नाचते हैं। बालिके, दो बालिका नाचती हैं। मक्षिके, दो मक्खियाँ नाचती हैं। फले, दो फल नाचते हैं। सोचो, नाचने का काम कौन करेगा, डांस कौन करेगा, फल डांस करते हैं क्या बच्चों। देखा जाए तो ये ही दोनों ही क्या हैं, जितने भी आपको दे रखे हैं सभी द्विवचन में हैं। अब हम कंफ्यूज हो गए, भाई द्विवचन तो दे रखा है, लेकिन नृत्यत यानी कि नाचने का काम कौन करेगा, मक्खी डांस करती है क्या। कुछ बच्चे तो कहेंगे हाँ मैम, हमारे आँखों के सामने आकर के, कानों में आकर के भिनभिनाती रहती है ना। नहीं, है ना, आंसर ये रॉन्ग है। अगर आप मक्षी के बोलोगे तो ये आंसर रॉन्ग है। और बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा कि फले, 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 फल तो डांस करते नहीं है। दो फल डांस करते हैं क्या कभी, नहीं, है ना। बालिके यानी कि दो लड़कियां डांस करती हैं, तो इधर क्या जाएगा, बालिके। राइट आंसर इज बालिके। फिलिप्स विकसंती, विकसंती यानी कि खिलते हैं। अब ये भी क्या है, अंती आ रहा है, तो ये क्या है, बहुवचन का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंती आ रहा है तो ये क्या है, बहुवचन का है। अब विकसंती कौन खिलेगा, चित्राणी, चित्र खिलते हैं क्या, नहीं। पुष्पानी, पुष्प खिलते हैं, फूल, अच्छा। मित्राणी, मित्र खिलते हैं क्या, नहीं, राइट। तो राइट आंसर इज पुष्पानी, क्या जाएगा, पुष्पानी। और ये ही तीनों ऑप्शन किस में थे, बहुवचन में थे, लेकिन चित्र भी नहीं खिलते और मित्र भी नहीं खिलते, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुष्पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स हस्ती, हस्ती आ रहा है। अब देखो टी आ रहा है, तो आप समझ जाइए ये किस में है, एक वचन में है, ठीक है, एक वचन में है। तो महिला हस्ती, महिला हस्ती है। महिला किस में हो गया, रमा, रमा की तरह, यानी कि ये एक वचन में हो गया, ठीक है। बालिके, ये दो द्विवचन में हो गया, बालिके रमा रमे, ऐसे ही बालिके द्विवचन में हो गया। छात्रः, ये किस में हो गया, बहुवचन में हो गया, ठीक है। अब महिला भी हस्ती है, बालिका भी हस्ती है और छात्रा भी हस्ती है। अब राइट आंसर कौन सा आएगा, सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक वचन, जब हमारी धातु एक वचन में है तो हम क्रिया भी कौन सी लगाएंगे, एक वचन वाली। अब तीनों ऑप्शन में से, तीनों विकल्प में से कौन सा राइट आंसर है, महिला, यानी कि एक वचन वाला, ठीक है। तो राइट आंसर इज महिला। तो आप इसके ऑप्शन के सामने टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
रंजितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रंजितम यानी कि जो रंगीन, पदम यानी कि जो शब्द है, आधृत्य प्रश्न निर्माणम, तो उसको आपको आधृत्य यानी कि आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, उसका आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। इट मीन्स आपको ये शब्द जो रंगीन शब्द हैं इनको हटा देना है। ठीक है, जैसे एतानी कमलानी फंती, आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं, उन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको इनके स्थान पर लिखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एतानी कमलानी फंती में से मैंने कमलानी हटा दिया, एतानी लिख दिया, ठीक है, और अंत में फंती लिख दिया। प्रश्नवाचक की जगह में पूर्ण विराम की जगह, ठीक है, पूर्ण विराम की जगह मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। ये जरूरी है, अगर आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यदि आपने नहीं लगाया तो आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा। जैसे हमें यदि जोधपुर जाना है या उदयपुर जाना है तो उदयपुर की टिकट लेना अनिवार्य होता है ना। उसी प्रकार आपको यदि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखो कमलानी, कमलानी को हटा दिया। अब देखो कमलानी जैसा आपको वर्ड कौन सा दिख रहा है, कानी या कहा, कौन सा दिख रहा है, कानी या कहा। जब ये कमलानी आ रहा है तो हम इधर क्या लिख देंगे, कानी। तो एतानी कानी फंती, एतानी यानी कि ये सब, कानी यानी कि क्या, फंती यानी कि है, ये सब क्या है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फा महिमा अस्ति, वह महिमा है। अब महिमा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। जब किसी लड़की की बात करी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि वह कौन है, वह कौन है, तो इधर क्या जाएगा, का। क्या जाएगा, का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, महिला है। ठीक है, महिला के लिए क्या आता है, का आता है, और पुरुष के लिए कह आता है। यदि किसी लड़के को दिखा करके मैं आपसे पूछती हूँ ना कि ये कौन है, तो इधर क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने लड़की को दिखा करके पूछा कि भाई ये लड़की कौन है, तो इधर क्या आएगा, का आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि किसी लड़की को दिखा करके मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई ये कौन है, तो उधर क्या आ जाएगा, आएगा का। और यदि लड़के को दिखा करके मैं पूछती हूँ कि यह कौन है, तो उधर क्या जाएगा, कह। ठीक है, अगर दो लड़के को दिखा करके मैं पूछती हूँ कि ये दोनों कौन हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, कऊ। ठीक है, अगर मैंने दोनों लड़कियों को दिखा करके पूछा कि ये दोनों कौन हैं, दोनों लड़कियां कौन हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, के। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे कि के लगाना है या कऊ लगाना है। तो आप देखो इनमें अंत में क्या लग रहा है, अव की मात्रा लग रही है। जैसे WH वर्ड यूज करते हैं ना हम इंग्लिश में, ऐसे ही इधर किम शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो क शब्द के पीछे आपको अव की मात्रा लगानी है और क शब्द के पीछे ही एक की मात्रा लगानी है। अब ध्यान से देख लो इनमें क्या लग रही है, दो बालिका थी तो इनमें क्या आएगा, के। ठीक है, अब जब बहुत सारी बालिका हैं तो अंत में आप देख लो ना क्या लग रहा है, कहा लग रहा है, आ की मात्रा लग रही है, तो इधर क्या जाएगा, कहा, यदि हम कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप भी बोलेंगे मैम इधर भी देखो कहा लग रहा है, तो ये मतलब इधर ही क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, कहा आ जाएगा। नहीं, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए इधर कहा नहीं आएगा। इधर हम के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के। ठीक है, एक वचन यदि एक व्यक्ति के लिए पूछा जाएगा कि यह कौन है, तो इधर कह आ जाएगा। दो के लिए पूछा जाएगा, कऊ आएगा, और जब बहुत सारे लोगों के लिए पूछा जाएगा तो के आएगा। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में का, के, कहा। ठीक है, नपुंसकलिंग में किम, किम, के, क्योंकि दो है ना तो के, और इधर बहुत सारे हैं तो कानी। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए,
अब इधर क्या आ जाएगा, महिला है, महिमा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इधर क्या आ जाएगा का, फा का अफ्ती, वह कौन है। ठीक है, कह इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, यानी कि बॉयज के लिए यूज होता है, और ये गर्ल्स के लिए यानी कि स्त्रीलिंग शब्द यानी कि गर्ल्स के लिए ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं हम। ते मृगा धावंती, ते यानी कि वे, मृगा यानी कि हिरन, धावंती यानी कि दौड़ते हैं। कौन दौड़ रहा है बच्चों, मृगहा। ठीक है, अब मृगहा को हम हटा करके क्या लिख देंगे, या तो कहा लिखेंगे या के लिखेंगे। अब आप बताइए बच्चों क्या आएगा, कहा आएगा या के आएगा। देखो अंत में कौन सी विभक्ति लग रही है, इनमें क्या आ रहा है, आहा आ रहा है ना, तो इधर भी क्या आ जाएगा, कहा। ठीक है, ते कहा धावंती यानी कि वे कौन दौड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ते महिले वदतः, ते महिले वदतः यानी कि वे महिला, वे दोनों महिला बोलती हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, महिले की जगह के। कऊ क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सॉरी इधर ये कऊ क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, और के क्या है, स्त्रीलिंग। महिला क्या है, स्त्रीलिंग, तो महिले की जगह क्या आ जाएगा, के। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनेगा, ते के वदतः, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौ आरक्षकौ स्तः, आरक्षकौ पुल्लिंग शब्द है, तो इधर क्या आ जाएगा, कौ। ठीक है, के महिलाओं के लिए यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए आता है, तो इधर अपन राइट ऑप्शन में प्रश्न निर्माण में क्या भरेंगे, कौ, तौ कौ स्तः। ठीक है, नेक्स्ट है, ता तहा बालिकाः गायन्ति, वह बालिकाएं गाती हैं, वह सब बालिकाएं गाती हैं। अब बालिका बहुवचन का हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, कहा, क्या आ जाएगा, कहा। ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है, तो इधर क्या आ जाएगा, तहा कहा गायन्ति, वे सब कौन गाती हैं। अगला क्वेश्चन, बहुवचन परिवर्तित यानी कि बहुवचन में परिवर्तित करना है। ईशा महिला हस्ती, यह महिला हस्ती है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी एक वचन में दे रखे हैं। ठीक है, एक वचन के अकॉर्डिंग ही धातु भी एक वचन की लग रही है, और कर्ता भी क्या है, एक वचन है, तो हम सभी को इन सभी पूरे सेंटेंस को चेंज करके बहुवचन में परिवर्तित करना है, बहुवचन में बदलना है। तो ईशा, एते, एताः, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, एताः। महिला, महिले, महिलाः, तो इधर क्या आ जाएगा, महिलाः। हस्ती, हसतः, हसन्ति, तो इधर क्या आ जाएगा, हसन्ति। ठीक है, इसी तरीके से नरः खादति, नर राम की तरह रूप चलेंगे, तो नरः नरः नरौ नराः, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, नराः। नराः के अकॉर्डिंग बहुवचन में ही क्या लग जाएगी, धातु लग जाएगी, इधर खादती है और इधर क्या आ जाएगा, खादन्ति। गायक, गायक, गायकौ, गायकः, तो बहुवचन में हमने क्या लिख दिया, गायकः। गायति, गायतः, गायन्ति, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, गायन्ति। ठीक है, तो गायकः, गायन्ति। ठीक है, गायकः, गायन्ति, गायक गायती यानी कि एक गायक गाता है, गायकः गायन्ति यानी कि बहुत से गायक गाते हैं। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ईशः सिंहः गर्जति, एक शेर दहाड़ता है। ईशः पुल्लिंग शब्द है, इसी के अकॉर्डिंग ईशः एतौ एते, तो इधर क्या जाएगा, एते। सिंहः सिंहौ सिंहा गर्जन्ति। ठीक है, एते सिंहा गर्जन्ति। सा कन्या नृत्यति, वह कन्या नाचती है। सा की जगह तहा बहुवचन में, कन्या की जगह कन्याः, नृत्यति की जगह नृत्यन्ति, वह सभी कन्या नृत्य करती हैं। तत्र पत्रम पतन्ति, वह पत्ता गिरता है, तो तत्र की जगह तानि पत्राणि पतन्ति। ठीक है,
आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, धातु उचित धातु रूपेण वाक्यानि पूरितः, यानी कि आपको उचित रूप में धातु का प्रयोग करना है और लिखना है। लिख धातु है, अहम शब्द है, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हम धातु भी क्या लगाएंगे, उत्तम पुरुष की एक वचन, तो इधर क्या जाएगा, लिखामि। ठीक है। बालकौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो हम प्रथम पुरुष की द्विवचन ही धातु लगा देंगे, तो क्या जाएगा, क्रीडतः। शशकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इधर धाव धातु में भी प्रथम पुरुष का एक वचन लगा देंगे, क्या बनेगा, धावति। शशकः त्रिवम धावति, बालकौ तत्र क्रीडतः, अहम लेखम लिखामि। अंत नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धा अत्र, वृद्धा बहुवचन है। ठीक है, वृद्धा बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, धातु भी हम कैसे लगाएंगे, भ्रम शब्द में प्रथम पुरुष की बहुवचन, भ्रम शब्द में अंति जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, भ्रमंती। वृद्धा तत्र भ्रमंती, तत्र वृत्तिका फिलप, त्रिधातु यानी कि तैरना, वृत्तिका यानी कि बतख, बतख वहाँ तैरती है, एक ही बतख है, तो इधर क्या जाएगा, तरती। वृक्षात यानी कि पेड़ से, पत्राणी यानी कि पत्ते, पत्र यानी कि गिरते हैं। अब इनमें देखो पत्राणी बहुत सारे हो गए ना, तो इधर क्या जाएगा, पतंती। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसीलिए हम यहाँ पर धातु भी कैसे लगाएंगे, प्रथम पुरुष की बहुवचन। अब आपको लास्ट क्वेश्चन करना है, अतिरिक्त क्रियाकलापम, यानी कि आपको मिलान करके वाक्य बनाने हैं। इधर आपको वाक्य बनाने हैं और इधर आपको चित्र से मिलान करने हैं। अभी देखो ये क्या है, मयूर है ना, मोर है, मोर क्या कर रहा है, विकसंती, खिल रहा है क्या। कुछ बच्चे तो कहेंगे हाँ मैम ये खिल तो रहा है, देखो इनके विंग्स फैल रहे हैं, नहीं ये विकसंती, खिल नहीं रहा। नृत्यति, नाच रहा है, हाँ बिल्कुल नाच रहा है ना, देखो मोर तो नृत्य करने का काम करता है, तो इधर ये एक वचन है, तो अपन क्या कर देंगे, एक वचन से मिलान कर देंगे। ये क्या है, वृत्तिका, वृत्तिका यानी कि बतख है ना, बतख क्या कर रही है, विकसंती, खिल रही है, नहीं। तरती, तैर रही है, या धावतः, दौड़ रही है, हाँ क्या कर रही है, तैर रही है, तो इधर क्या जाएगा, तरती। ठीक है, ये एक वचन है, तो हमने धातु भी क्या लगाई है, एक वचन वाली लगाई है। अश्वऊ, दो घोड़े हैं ये, ठीक है, एक घोड़ा होता तो अश्व, लेकिन इधर कितने ही घोड़े हैं, दो घोड़े हैं, और दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, धावतः, दौड़ रहे हैं, तो द्विवचन है, तो हमने द्विवचन से इससे मैच कर लिया, तो इधर क्या जाएगा, धावतः। ये क्या है, पुष्पाणि, यानी कि बहुत सारे फूल हैं, तो इधर क्या लिख देंगे हम, पुष्पाणि, और फूल क्या कर रहे हैं, खिलने का काम कर रहे हैं, तो विकसंती, यानी कि पुष्पाणि विकसंती, यानी कि फूल खिल रहे हैं। सेंटेंस क्या बने, मोर नृत्य करता है, यानी कि मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति, यानी कि मोर नृत्य करता है। वृत्तिका तरति, यानी कि वृत्तिका तैरती है, यानी कि बतख तैरती हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं, तो इधर क्या लिख दिया मैंने, अश्वौ धावतः। पुष्पाणि विकसंती, बहुत से फूल खिलते हैं, तो पुष्पाणि विकसंती। ठीक है, पुष्प खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या है, क्रोध या क्षमा, आंसर इज क्षमा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जहाँ HW लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है, बाकी सभी प्रश्न बुक में फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप बुक में फिल करेंगे और आज की डेट डालेंगे, इन सभी को उच्चारित करके अपनी अपनी मम्मा को सुनाएंगे। ठीक है,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको HW नोटबुक में करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है, सेकंड एंड थर्ड जहाँ पर HW लिखा हुआ है वो आपको नोटबुक में करना है। बाकी सभी प्रश्न आपको अपने बुक में ही फिल करने हैं, वो नोटबुक में नहीं लिखने। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।